सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह में शालोम। खुदा हमारे साथ है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। हम जीवित हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको अंधियारे में से उजियाले में लाता है। वो हमारा दीपक है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम उजियाले के पुत्र हो। हम तो जलते दीप है यीशु के नाम। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तूने हमको जलते दीपकों के नाई इस दुनिया के अंदर रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हम लोगों तक उजियालों को पहुंचाए और सुसमाचार को पहुंचाए और उनको सच्चा वचन दे, क्योंकि वचन कहता है कि वो सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई उन्हें आज़ाद कर देगी। खुदा फिर एक बार अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम तो जलते दीपक हैं।
हम तो जलते दीप है प्रभु यीशु मसीह के ज्योति के। प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है और हम उसके दीपक है। खुदा कहता है कि तुम उजियाले के पुत्र हो। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि है। हम प्रभु यीशु मसीह के याजकों का समाज है। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये समय है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता हम बन जाए। जब हम ज्योति के पुत्र होंगे तब हम परमेश्वर की धार्मिकता बनते। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल लड़ाई के दिन हैं और लड़ाई के दिनों में काफ़ी देशों के राजदूत अपने देश का बयान देते हैं। हम न्यूज़ में देखते हैं कि जो उनका देश कहता है वही राजदूत आकर बात करते हैं। वो अपनी तरफ से नहीं बात करते, वो अपनी देश की तरफ से बात करते, क्योंकि वो राजदूत है। रशिया का राजदूत है तो वो रशिया क्या कहता है उस तरीके से बात करेगा। अगर अमेरिका का राजदूत है तो अमेरिका देश क्या कहता है वही बात वो राजदूत कहेगा। उसी तरीके से यूक्रेन, जर्मनी, पोलैंड जो राजदूत है अलग अलग देश के, वो देश के प्रधानमंत्री या देश के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं वही बात वो राजदूत कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए और वही बात हमको कहनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा 5:20 कि हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है। इसलिए जो हमारा राजा कहेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, तो जो वो कहेगा वही हमको कहना है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्योंकि इब्रानियों की किताब में क्या लिखा है 10 में आखिरी वचन, इब्रानियों की किताब 10 में आखिरी, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। 10 में आखिरी वचन। खुदा प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास रखे ताकि हमारा प्राण बच जाए। अगर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो हमको लेना है। अगर प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है कि परमेश्वर एक है तो उस वचन के ऊपर हमको ध्यान देकर उसको मानना है। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है इफिसियों की किताब 6:19, इफिसियों की किताब 6:19 पौलुस कहता है कि मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल
वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। और सुसमाचार क्या है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने मौत के डंक को तोड़ दिया, उसने कब्र को फाड़ दिया है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर, उसका कलाम जीवित है। मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। पौलुस कहता है मैं जंजीर, कौन सी जंजीर? क्योंकि वचन के बाहर नहीं जा सकते। जो वचन में लिखा है वही बात हम कर सकते हैं, हम अपने मर्जी से। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के राजदूत हैं तो जो यीशु मसीह का वचन कहता है वही वचन हमको सुनाना पड़ेगा, हियाव के साथ। दूसरा कुरिन्थियों 3:12 हियाव के साथ हमको वचन को सुनाना है, बगैर किसी से डरे और बगैर समझौता किए। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। हियाव के साथ बोलते हैं, हम हियाव के साथ बोलते हैं। उसी में 2:14 में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हाँ, हर जगह फैलाता है। आगे 17 तक। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों के लिए दोनों के लिए मसीह की सुगंध। अगर हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है तो हम उसके सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त, क्योंकि वो वचन को नहीं मानेंगे तो वो बचाए नहीं जाएंगे। कुछ के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं। बहुत सारे लोग जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा पर भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं करते। बड़े बड़े लोग हैं और वो यीशु मसीह के बपतिस्मा सही नहीं है ऐसे बोलते हैं। क्या लिखा है वचन में? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हियाव के साथ बोलते हैं। तो हम तो परमेश्वर का वचन हियाव के साथ बोलेंगे क्योंकि हम उसके राजदूत हैं। और अगर हम उसके राजदूत हैं तो जो राजा कहेगा वही हमको कहना है। हग्गाई की किताब 1:3 जो परमेश्वर कहता है वही हमको कहना है। और अगर परमेश्वर के चेले हम देखते हैं, परमेश्वर के नबी हम देखते हैं कि वो आके लोगों से कहते कि परमेश्वर यूं कहता है, और जो परमेश्वर कहता है उस बात को वो कहते थे क्योंकि वो परमेश्वर के राजदूत थे। फिर यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। और भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? 7 तक आगे। फिर यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है?
जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया और तुमने बहुत बोया। ये परिस्थिति काफी लोगों की है, वो बहुत बोते हैं लेकिन थोड़ा काटते हैं। परंतु थोड़ा काटा। हाँ, तुम खाते हो लेकिन भूख मिटती नहीं है। परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो लेकिन प्यास नहीं बुझती। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसके प्यास को बुझा दूंगा, क्योंकि मैं जीवन का जल हूं। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाले फटे हुए थैली में रखता है। और ऐसी परिस्थिति उन लोगों की है जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। वो कभी भी आशीषित नहीं हो सकते जो परमेश्वर के बातों को नहीं मानते। उसी तरीके से हम देखेंगे मलाकी की किताब 2:7। मलाकी की किताब 2:7। मलाकी 2:7। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि यह सेनाओं के यहोवा का दूत है। पतरस यीशु मसीह का राजदूत था, और इसीलिए लोगों ने पतरस से पूछा कि हे पतरस, हम क्या करें। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 2 में 37 और 38। पतरस प्रभु यीशु मसीह का दूत है। तब सुनने वालों के हृदय और जब सुसमाचार दिया गया, सुनने वाले के हृदय छिद गए। तब वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो जरूरत है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। और जो प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है वो इसी बात का जिक्र करेंगे, क्योंकि राजा जो कहेगा वो राजदूत को कहना पड़ेगा। कभी कभी लोग कहेंगे कि ये इसी चीज को लेकर बैठे है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक प्रभु, एक विश्वास और एक की बपतिस्मा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है। और इसीलिए जिन्होंने नहीं लिया उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। जैसे हम जानते हैं कि कल उत्तम शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है, और यशायाह की किताब 53वां अध्याय हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, और उसका जिक्र यशायाह की 53वें अध्याय में किया हुआ है। 1 से 12 आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम 5 और 6 पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, क्योंकि वही हमारा यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला जीवित परमेश्वर है। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया तो चेले तितर-बितर हो गए, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया तो चेले तितर-बितर हो गए। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया तो चेले तितर-बितर हो गए। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब यीशु मसीह क्रूस पर
हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। और वो हमारी धार्मिकता, जैसे 1 कुरिन्थियों 1:30 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। पांच में 1:30, 1 कुरिन्थियों 1:30, परंतु उसी की ओर से, परंतु प्रभु यीशु मसीह के ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम प्रभु यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि हम छुटकारा पाए। उसी में 5:21, 20 और 21, 5:21, 1 कुरिन्थियों 5:21, 1 कुरिन्थियों 5:21 हमारी धार्मिकता खुदा प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। हम अपने आप से 2 कुरिन्थियों 5:21, 2 कुरिन्थियों 5:20 और 21 फिर एक बार हम पढ़ेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। 21, 20 और 21 हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए और खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। यशायाह की किताब 53, 10 से 12, यशायाह की किताब 53वां अध्याय और 10 से 12। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, कि प्रभु यीशु मसीह कुचला जाए आपके पापों के लिए। उसी ने उसको रोगी कर दिया, हाँ, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, हाँ, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अंतिम शब्द कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, बेहतर को धर्मी ठहराएगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह हम सबको धर्मी ठहराता है और उनके अधर्म के कामों का बोझ, और हम सबके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पाप का बोझ उठा लिया। जो विश्वास रखते हैं उनका बोझ खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। 1 पत्रस 1:18 से 20, 1 पत्रस 1:18 से 20। खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ।
उसका ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा पापों से छुटकारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। जैसा हमने वचन में पढ़ा कि हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। हम तो जलते दीप है यीशु मसीह के ज्योति के। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र है तो हम उसके प्रतिनिधि है, हम उसके राजदूत हैं, हम उसके याजकों का समाज है। जैसे पहला पत्रस 2:9 हम याजकों का समाज, पर तुम एक चुना हुआ वंश, हम एक चुने हुए वंश है। और अगर हम चाहते कि हम चुना हुआ वंश बने और याजकों का समाज बने और राजपदधारी बने, याजकों का समाज, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा अगर हम बनना चाहते हैं, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसके लिए हम जलते दीप है और प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है। उसके गुण प्रकट करो। और इसके लिए अगर हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत बनना चाहते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश कर सकते हैं। रीना से कहूँगा कि हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपना राजदूत चुना है प्यारे प्रभु जी। होने दे कि जैसा यहूदा 3 में लिखा है कि हम उस विश्वास के लिए जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा है पूरा यत्न कर सकें प्यारे प्रभु जी। और तेरा जो वचन है, तेरा जीवित सच्चा वचन इस टेढ़ी और हटेली जाति के बीच में प्रकट करे और उनके बीच में हम जलते दीपकों की नाई दिखाई देने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि जब दीपक जलाया जाता है उसको छुपा के नहीं रखा जाता, परंतु ऊपर रखा जाता है ताकि उसकी ज्योति सब हर एक जन तक फैले। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे सच्चे वचन का प्रकाश हर एक कोने कोने तक फैलाने वाले हो सके और लोगों को बार बार चिताएं और समझाएं कि सही मार्ग स्वर्ग में जाने का एक ही है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले के साथ हो, अपने वचन से तू उनसे बोल और बातचीत कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, होने दे कि जो तेरा यह बलिदान व्यर्थ न जाना पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, और हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने इतनी यातनाएं और दुख सहा ताकि हम अनंत जीवन पाए, हमारे सारे पाप क्षमा हुए हों और हम बीमारी से शिफा प्राप्त करें। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे इस महान बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद करते होने दे कि हम इस बलिदान को अपने जीवन में महसूस कर सकें और हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे सच्चे ही राजदूत होकर तेरा नाम इस संसार में प्रकाशित करने वाले हो सकें और हर जगह तेरे ज्योति को फैलाने वाले हो सके। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते, हर एक सुनने वाले को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए पवित्र खून में छुपाते हुए होने दे कि हम तेरे वचन को सुने और उसके अनुसार चलने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र मीठे और शक्तिशाली नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल। आमीन। क्या आप मसीह के राजदूत हैं? अगर आप मसीह के राजदूत हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो वचन में कहता है उस वचन को माने, खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले ताकि हम उसके राजदूत बन जाए। परमेश्वर आपको आशीषित करे।